इस पार्ट में हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5 लगाते हैं। क्या कहता है, एक वस्तु को धरातल पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़काकर छोड़ दिया जाता है। हल लिखेंगे, एक वस्तु को धरातल पर लुढ़काकर छोड़ दिया तब वस्तु का प्रारंभिक वेग u जो है 1 मीटर प्रति सेकंड है बेटा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि धरातल का मतलब क्या होता है। धरातल का मतलब अगर धरा मतलब धरती, तल माने धरती का तल, जो उसकी भूमि है ना, धरातल, धरती का तल, पृष्ठ, उसको हम धरातल बोलते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, नया वर्ड नहीं है, टेंशन ना लें अब, है ना। आगे नेक्स्ट, छोड़ दिया जाता है, यह 5 मीटर दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। मतलब अंतिम वेग भी दे रखा बेटा v हमको 0। चलो करते हैं, तो पहले लिख लेते हैं और डाटा। वस्तु को तय करने में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये कह सकते हैं वस्तु s का मान दे रखा है 5 मीटर। चलो नेक्स्ट, अंतिम वेग हमको 0 दे रखा है अभी, क्योंकि रुक गई वो। जीरो। नेक्स्ट, जी की वैल्यू आगे क्या कहता है, रुक जाती है, वस्तु व धरातल के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। जी का मान नहीं दे रखा बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं। गुरुत्वीय त्वरण होता है, हमें याद होना चाहिए, कॉमन सी बात है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमको याद होना चाहिए कंफर्म। आगे, वस्तु व धरातल के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए, मतलब हमें म्यू के का मान पता करना है। तो चलते हैं हम लोग, तो हम गति का सबसे पहले तृतीय समीकरण से त्वरण निकाल लेते हैं।
समीकरण, गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन बेटा हम लोग यहाँ a नेगेटिव लेंगे, ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि मंदन होना के कारण, मतलब मंदन हो रहा है इसलिए बेटा, इसलिए हम लोग a को माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। समझ गए आप लोग बेटा। अब हम लोग यहाँ से a का मान निकालेंगे कैसे, तो 2as इसको बुलंदशहर से औरंगाबाद ले आएंगे तो बेटा माइनस है पूरा, तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ये माइनस नहीं बेटा, ये v स्क्वायर प्लस में उधर बुलंदशहर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं बेटा कि 2as जो होगा वो u स्क्वायर, ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा v स्क्वायर, है ना, ये कह सकते हैं सीधा। उसके बाद 2s गुणा में है a के साथ, ये भाग में आ जाएगा, मतलब a इक्वल हमको मिलेगा बेटा u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2s। समझ गए आप बेटा। इस वैल्यू को निकालना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया था और हमको चाहिए थी वैल्यू। बस अब हम लोग करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि वस्तु व धरातल के बीच घर्षण गुणांक है, म्यू के का मान पता करना है। चलो अगर हम वस्तु व धरातल के बीच घर्षण बल एफ के की बात करें बेटा, एफ के की बात करें तो हमें पता है कि जब मंदन होगा तो एक बाह्य बल काम करेगा उसको रोकने के लिए, तो क्या होगा कि वहाँ एफ काम करेगा बाह्य बल। समझ गए आप बेटा। हम लोग जानते हैं कि एफ के की जो वैल्यू होती है बेटा वो म्यू के एम जी होती है बेटा। सही बात है, एफ की वैल्यू होती है बेटा जनरली केस में एम ए। समझ गए आप लोग बेटा। बस इनको रखना शुरू करते हैं बेटा। तो म्यू के एम जी बराबर एफ बराबर एम ए, और हम लोग जानते हैं बेटा कि एम गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा नीचे, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। ठीक, आगे तो म्यू के बराबर जी गुणा में है, म्यू के साथ तो भाग में चले जाएगा, मतलब ए अपॉन जी कह सकते हैं आप। यहाँ तक क्लियर। लेकिन हम लोग ए की भी तो वैल्यू निकाल चुके हैं ऊपर समीकरण से, तृतीय समीकरण से, तो उसकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका म्यू के बराबर क्या, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2s, बट नीचे हमारा चल रहा है बेटा जी, ये रहा आपका जी। बताओ यहाँ तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो? मेरे विचार से तो नहीं है। आगे तो म्यू के इक्वल यू स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक का स्क्वायर करोगे 1, मीटर का स्क्वायर करोगे मीटर स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर करोगे तो सेकंड स्क्वायर बेटा। चलो जी सेकंड स्क्वायर। लेकिन v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास, क्योंकgruppi अंतिम वेग वस्तु का 0 है, रुक रही है वस्तु, इसलिए तो -0 अपॉन 2s की वैल्यू है हमारे पास बेटा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है 5 मीटर। चलो ठीक है। g की वैल्यू हमारे पास है क्या बेटा, g की वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। आप समझ गए ना बेटा, हम लोगों ने दरअसल किया क्या है। यहाँ तक क्लियर। इस पॉइंट को हटाओगे तो इस पॉइंट के पीछे बेटा एक हम कहते हैं इसलिए 10 बन जाएगा, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपको सिर्फ 98 मिलेगा। क्लियर। तो उसके बाद इस जीरो का तो कोई सीन है ही नहीं, तो इसको हटा देते हैं हम लोग बेटा। समझ गए आप।
क्योंकि उसका कोई सीन है नहीं। उसके बाद ये सेकंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं कि म्यू के बराबर 1 मीटर स्क्वायर गुणा सेकंड स्क्वायर बेटा डिवाइड बाई, ये आपका चला जाएगा यहाँ, मतलब मीटर 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 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 98 मीटर 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 का स्क्वायर बेटा। क्लियर। और नीचे चल रहा है आपका सेकंड स्क्वायर। समझ गए। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे खेल गए होंगे। ये सेकंड स्क्वायर आपका सबसे ऊपर चला जाएगा बेटा यहाँ, और ये दोनों आपके बीचों बीच रहेंगे। तो सेकंड स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के साथ चला जाएगा, ये रहा। सेकंड स्क्वायर के साथ कौन कौन रहेगा, ये तो कैंसिल हो ही गई। मीटर 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 का स्क्वायर ये रहा, 98 ये रहा, ठीक। और सेकंड स्क्वायर ये वाला ऑलरेडी है उसका, ये रहा। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब मैं इसको थोड़ा कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो आपका बेटा क्या बचा, म्यू के की वैल्यू जो मिलेगी आपको बेटा वो क्या मिलेगी, म्यू के की वैल्यू मिलेगी आपको 1/98, यही तो मिलेगी। और जब आप 1/98 में भाग दोगे बेटा तो आपको मिलेगा 0.0102, और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर आपके बेटा 5 का। अगर आपको सच में मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक बिल्कुल रायते की तरह फैला दें।